जय हिंद रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सेशन आपको आगे की वो सभी प्रोसेस बताएगा जो सैनिक स्कूल का एग्जाम खत्म होने के बाद से शुरू हो जाती है। तो मैं किशन सैनी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपा डिफेंस एकेडमी में सबका स्वागत करता हूं। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि अब सैनिक स्कूल का जो एग्जाम 18 जनवरी को फिनिश हुआ है, इसके बाद क्या क्या चीजें होने वाले हैं, ठीक है, और इनका अपडेट आपको कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीरपत डिफेंस एकेडमी जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है आपके जीएनवी, सैनिक, आरएमएस, एनडीए और सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स रहने वाले हैं दोस्तों कि सर ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट कब आएगा। देखो दो चीजें सबसे ज्यादा जहन में स्टूडेंट्स के होती हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी और सर रिजल्ट कब आएगा। इन दो चीजों से सबसे ज्यादा इस समय मतलब है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैं आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में भी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ई काउंसलिंग कब होगी और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो सब चीजें कब होंगी और फाइनल एडमिशन हमारा कब होगा, क्या इसकी प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो सभी जानते हैं कि भैया 18 जनवरी गुजर चुका है, एग्जाम हो चुका है, एग्जाम बहुत अच्छा गया था। वीरपत के जितने भी वीर थे सबका एग्जाम मस्त गया, सबने अच्छा पढ़ा। सिंपल सी बात यह है, आपने पढ़ाई कहीं से भी की हो, एग्जाम में सक्सीड होने के लिए एक चीज आपको याद रखनी होती है दोस्तों, वो चीज ये है कि आपको जो आता है उसको आप गलत ना करके आए। इस चीज का जो भी स्टूडेंट ध्यान रख लेता है वो एक सीट को पा लेता है, अपनी मनपसंद सीट को पा लेता है। बट जिन स्टूडेंट्स के गलती से गलत हो जाते हैं आते हुए क्वेश्चन, वहीं पर दिक्कत हो जाती है। तो हमें आता सब कुछ है बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या मेथड्स यूज करेंगे, वीरपत डिफेंस एकेडमी इन सबको बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को बताता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 18 अप्रैल के बाद क्या नेक्स्ट है, आइए बात करते हैं इस सेशन में कि नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट सबसे पहले मैंने कहा रिजल्ट का है आपका। सर बाकी बातें एक तरफ, रिजल्ट बताइए कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले चलिए मैं आपको रिजल्ट ही बता देता हूं। रिजल्ट जो आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 18 जनवरी को आपका पेपर हो चुका है, तो 18 जनवरी के 6 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आएगा, 6 वीक है ना बाद में। तो इसके हिसाब से यानी 1.5 महीना लगभग हो गया। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मार्च का फर्स्ट वीक आएगा। सर नहीं आया तो क्या होगा, अरे भाई नहीं आया तो सेकंड वीक में आ जाएगा। अब ये मत कहना कि सर अभी भी नहीं आया, तो उम्मीद यहां पर है फर्स्ट वीक में, ज्यादा सेकंड वीक तक खींचेगा। 10 मार्च के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट इससे पहले भी कुछ चीजें और होनी है। अब आप बोलोगे रिजल्ट से पहले और क्या होना है, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। देखिए होता क्या है, रिजल्ट से पहले आएगी आपकी आंसर की, और ये आंसर की दो तरीके से आएगी। एक आएगी मेरे प्यारे बच्चों प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब है कि एक प्रोविजनल आंसर की आपको सैनिक स्कूल वाले निकाल के दे देंगे कि भाई ये जो हमने 18 जनवरी को पेपर दिया है इसकी आंसर की ये है। अब आप बोलोगे अरे सर ये ऐसे कैसे हो जाएगा, इसका आंसर तो ये होना चाहिए। आपको गुस्सा आएगा कि आपको लगेगा कि आप सही हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। उसको चैलेंज करने के लिए 100-200 रुपए फीस होती है, कितनी होगी इस बार की वो हम आपको बता देंगे। कब करना है वो हम आपको बता देंगे। अब आप अकेले तो रहोगे नहीं, ये सब चैलेंज करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन में तो डाउट्स रहता है। बहुत सारे इनके पास वो आएंगे कि भाई सर इसका आंसर ये कंसीडर मत करिए, ये आंसर होना चाहिए। तो फिर ये प्रोविजनल आंसर की निकालने के बाद जब इनके पास ये सारी शिकायतें पहुंच जाएंगी, 15-20 दिन का ये टाइम देते हैं, शिकायतें पहुंचने के बाद में फिर इनको लगेगा कि हाँ या तो स्टूडेंट सही है या वो सही है,
और आप भी अपना तर्क देंगे आंसर देते समय, ये भी अपना तर्क देंगे कि नहीं भाई आंसर इसका ये होगा। तो दोनों तर्क पर जो सहमति पहुंचेगी, फिर उसके बाद एक और आंसर की आएगी जिसको हम बोलेंगे फाइनल आंसर की। अब ये फाइनल आंसर की फाइनल है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते भाई। अब आप फाइनल आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। हालांकि आपको हमने वैसे ही मैच करा दिया है, बट एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए फाइनल आंसर की से आपको अपने नंबर मैच कर लेने। फाइनल आंसर की से आपने अपने नंबर मैच कर लिए और आप खुश हो गए, ठीक है। इसके बाद की क्या प्रोसेस है, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा। इसी स्कोर कार्ड को आप बोलते हैं दोस्तों रिजल्ट आएगा। यही स्कोर कार्ड क्या होता है, रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट पे देखो दो चीजें होंगी, ध्यान से समझना, दो चीजें होंगी फिर से रिजल्ट पर। या तो लिखा होगा क्वालिफाइड या लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड, है ना। या तो मतलब आप पास हो गए, या तो लिखा होगा पास्ड या नॉट पास, खत्म कहानी। अब जैसे क्वालिफाइड आता है तो क्वालिफाइड की कंडीशन पता है आपको, 25% हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली होने चाहिए और 40% ओवरऑल होने चाहिए। यानी 120 मार्क्स 300 में से क्लास 6th में लेकर आने, 160 मार्क्स 400 में से आपको लेकर आने हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th के लिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स से ऊपर है तो आपके पास लिखा हुआ क्या आ जाएगा कि आप क्वालिफाइड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिफाइड है तो आपको आपका सैनिक स्कूल मिल गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, एलिजिबल है आप, है ना। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एलिजिबल है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और वो क्या है, ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। यानी आप ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। अभी सर ई काउंसलिंग कैसे होती है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। देखिए ई काउंसलिंग में सबसे पहले आप जब ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना। जैसे आपने चॉइस फिलिंग की, आपका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, आपने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल डाल दिया, है ना, ठीक है। और जो भी आपको सैनिक स्कूल लेना है वो आपने सैनिक स्कूल डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर चॉइस फिलिंग में वो आपको देखना है कि वो सैनिक स्कूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आपको जब चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपका नंबर भाई पहले राउंड में आएगा, पहले में नहीं आया तो दूसरे में आएगा। तो मतलब हमारे 6 राउंड 7 राउंड चलते हैं, है ना। इन राउंड में हमारा नंबर आता है। अब हम सपोज कीजिए पहले राउंड की बात कर लेते हैं, तो पहले राउंड में आपके नंबर अच्छे थे तो आपका पहले राउंड में आ गया। आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल था तो वो भी आपको मिल गया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इस स्टेट का हूं तो मैं इस स्टेट में रहना चाहता हूं, मुझे ये अंबिकापुर चाहिए भाई, है ना। तो आप मेरी बात को समझिएगा कि आपके पास राउंड खत्म होने के बाद 3 ऑप्शन रहते हैं हर बच्चे के पास, और वही 2 ऑप्शन राउंड 3 ऑप्शन राउंड 2 में भी रहेंगे, राउंड 3 में भी रहेंगे, राउंड 4 में भी रहेंगे। उन तीनों ऑप्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेप्ट की, मतलब आपने जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग की थी उसमें से वो नंबर आ गया, तो या तो आप उस कॉलेज को और स्कूल को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भैया मेरा एडमिशन इसमें हो जाना चाहिए। दूसरा है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा सोच विचार करना है, जिसको आप बोलोगे रिकंसीडर, सर मैं थोड़ा सोचता हूं इस बारे में, है ना। क्लियर कि मेरे नंबर तो अच्छे हैं, मुझे ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला तो मैं रिकंसीडर करूंगा, ठीक है। और तीसरा इसी के अंदर जो पॉइंट होता है वो होता है होल्ड एंड कंटिन्यू। इसका क्या मतलब है सर, वही बता रहा हूं बेटा। होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब है आप बोलोगे कि हमें कोई एक्स सैनिक स्कूल मिल गया, अब सर हम इसमें अपनी फीस सबमिट कर देते हैं, हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन हम होल्ड पर है। अगर इससे अच्छा मिल गया हमको तो हम वहां कूद के चले जाएंगे, नहीं मिला तो ये अपना है, इसको बोलते हैं होल्ड एंड कंटिन्यू। तो ये 3 प्रोसेसेस हो जाती हैं। अब सपोज कीजिए इसमें से भी मैं पहली प्रोसेस की बात करूंगा, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा भाई, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 2 ऑप्शन होते तो आप राउंड 2 में जाओगे रिकंसीडर के बाद, राउंड 3 वो अपने मार्क्स के हिसाब से होगा। हर स्कूल की कट ऑफ बिल्कुल सेट होती है, अपने नंबर के हिसाब से आपको पता है कि हमें क्या चॉइस फिलिंग रखनी चाहिए, इसलिए वो पहले आंसर की दे देते हैं, आपको आपका स्कोर कार्ड दे देते हैं।
तो इसके बारे में हम आपको डीप नॉलेज देते रहेंगे कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग रखनी है और किस तरीके से आपको काउंसलिंग भी करनी है। ये जो काउंसलिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ई काउंसलिंग होती है। ई काउंसलिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। इसके लिए आपको कहीं सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फाइनल सिलेक्शन का। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सेम डे रिप्लाई करूंगा। मुझसे बात करनी है तो भी मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अब ये तो हो गया। अब बारी है कि जो बच्चे अभी क्लास 4th या 5th में हैं, या 7th में, 6th में, या फिर क्लास 8th में हैं, या आने वाले हैं, उनके लिए वीरपत डिफेंस एकेडमी एक बार फिर से लेकर आ चुका है शौर्य बैच और लक्ष्य बैच। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो बिल्कुल बेसिक से उठा के स्टैंडर्ड तक ले जाते हैं। ये सिखाते हैं कि गलती कैसे ना करे कोई भी स्टूडेंट। इसमें आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलने वाला है दोस्तों दोनों के अंदर। और यहां पर 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लक्ष्य बैच है और शौर्य बैच है क्लास 6th के लिए। फीचर्स की बात करेंगे, सर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस हमारे खुद के वीरपत एकेडमी एप्लीकेशन पे चलेंगी। साथ ही उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें। क्लास पीडीएफ आपको क्लास फिनिश होने के 2 मिनट बाद मिल जाएगी। साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मिला करेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बना सकें और वो प्रैक्टिस पेपर जो होगा वही रामबाण होगा आपके एग्जाम के लिए। संडे में टेस्ट तो भाई फिक्स है, साथ में डाउट सेशंस भी आपको सैटरडे संडे दिए जाएंगे और सब्जेक्ट टीचर से आप बात कर सकते हो। इसका मतलब है 1-to-1 मेंटरशिप। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को परेशान कर सकते हो जब चाहो। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, वो सभी मटेरियल जो भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। साथ में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट जो कि बैकबोन होते हैं एग्जाम के लिए, ये सभी आपको वीरपत डिफेंस एकेडमी पर कराए जाएंगे। और इसमें ये सारी चीजें आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है भाई, 9897841033 पे कॉल करना है। मुझसे किसी भी रिगार्डिंग आपकी बात करनी है, मुझसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे फोन मिलाएंगे और बोलेंगे कृष्ण सर से बात करा दीजिएगा, तो आपकी और मेरी बात हो जाएगी। जो भी जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। तो आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। वीरपत डिफेंस एकेडमी जो कि डेडिकेटेड है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं अपने बच्चों की तैयारी कराना, लेकिन किसी कारणवश तैयारी नहीं करा पाते हैं, तो वीरपत डिफेंस एकेडमी हमेशा उनके साथ है, ठीक है। पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।